अपने पिछले खिताब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुरान की रोशनी में हज़रत नूह रसूल अल्लाह की बीवी का अहवाल जानेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वसीम अहमद आफरीदी और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ़हमुल कुरान। वैसे तो दुनिया के किसी भी इंसान, भले मर्द हो या औरत, उसे मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर इंसान अच्छाई और बुराई का मजमुआ होता है। लेकिन कई मर्तबा उसके अंदर की बुराई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है जिसकी वजह से अच्छाई बहुत दूर चली जाती है और यूँ वो बुरा कहलाया जाने लगता है। नूह रसूल अल्लाह की बीवी की नफ्सियात जानने का मामला बहुत पेचीदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इस औरत का जिक्र सिर्फ सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 10 में इस तरह से किया। लिहाजा इस औरत की नफ्सियात को समझने के लिए हमें पहले कौम नूह की नफ्सियात और तर्ज अमल को जानने की जरूरत है। कौम नूह बेरब्त कसरत आबादी की बुराई में बुरी तरह फंस चुकी थी। लोगों ने बच्चों की तादाद को अमीरी और गरीबी का मेयार बना लिया था। जिसके घर में सबसे ज्यादा बच्चे होते तो वो सबसे ज्यादा अमीर तस्वुर किया जाने लगा और यूं वक्त के साथ साथ उस कौम में बरादरी सिस्टम राइज हो गया। हर गिरोह की भरपूर कोशिश ये होती थी कि उसके फ़िरक़े की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि वो दूसरों पर बरतरी हासिल कर सकें। कौम नूह रसूल अल्लाह के हवाले से मज़ीद तफसील जानने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बहरकैफ अब बात शुरू करते हैं नूह रसूल अल्लाह की बीवी की। अपने पिछले खिताब में हमने एक फार्मूला बनाया था कि अव्वल रोज़ से मर्द और औरत की बुनियादी नफ्सियात इस तरह से मुकर्रर हुई कि सिस्टम मर्द बनाता है और औरत उसे मैनेज करने की सलाहियत रखती है, इसलिए माशरा हमेशा से मेल ओरिएंटेड रहा है। अब इस ज़िम्न में सबसे अहम नुक्ता यह है कि ख़वातीन हमेशा माशरे के बनाए हुए असूल, क़वाइद व ज़वाबित और माइंडसेट को फॉलो करती हैं। इसकी सादा सी मिसाल इस तरह से है कि ज़ौजैन की गुफ्तगू के दौरान अक्सर ख़वातीन इस तरह के जुमले बोल रही होती हैं कि आपने देखा कि फ़लाँ के घर की डेकोरेशन कितनी अच्छी है, या फिर फ़लाँ के बच्चे कितने अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या फिर आपने देखा कि फ़लाँ फैमिली ने बिल्कुल नई नवेली गाड़ी खरीदी है। अलगर्ज इस तरह की बातें करते हुए ख़वातीन का पूरा जोर इस बात पर होता है कि हम भी अपने घर में इस तरह के सिस्टम को राइज करें जो दूसरे कर रहे हैं। और इस दौरान ख़वातीन बिल्कुल भूल जाती हैं कि उनके अपने घर के हालात क्या हैं, क्या उनके शौहर की इतनी इनकम है भी या नहीं, या फिर फलां के घर का सिस्टम उनके घर को सूट करता भी है या नहीं। और यही वजह है कि अक्सर ख़वातीन को अपने शौहर भी नापसंद सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों के घरों के सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे होते, भले उनका शौहर बहुत ज्यादा केयरिंग और प्यार और ख्याल रखने वाला ही क्यों ना हो। बिल्कुल यही मामला नूह रसूल अल्लाह की बीवी के साथ रहा। उसे अंदर से शदीद तकलीफ होती थी जब वह दूसरों के घरों में कसरत से बच्चे देखती थी तो अपने शौहर यानी नूह रसूल अल्लाह से शदीद बदतमीजी से बात करते हुए मुसर रहती थी कि उनके घर में भी बच्चों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस औरत को इस बात से कोई गर्ज न थी कि उनके शौहर अल्लाह ताला के रसूल और नबी हैं, लेकिन वो अपने शौहर की अच्छाई को देखती ही ना थी। और इस औरत ने अपने शौहर की ख़यानत इस तरह से की थी कि बच्चों की परवरिश में माँ और बाप दोनों का बराबर से हिस्सा होता है, लेकिन अगर एक फरीक अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो औलाद लाजमी बिगड़ जाती है। और यही हरकत उस औरत ने की कि ज़िद में आकर अपनी ही अगली नस्ल यानी अपने बेटे को भी बुरी तरह ना सिर्फ बिगाड़ दिया बल्कि उसके बाप यानी नूह रसूल अल्लाह के खिलाफ भी कर दिया, जिसके नतीजे में उनका बेटा भी अजाब से दो चार हुआ। अब इस ज़िम्न बहुत ही अहम तरीन नुक्ता भी समझ लेते हैं कि इन खिताबात को जारी करने का मकसद ख़वातीन की बुराई करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने अच्छी और बुरी दोनों तरह की औरतों के तस्करे किए हैं। और अभी बुरी औरतों की नफ्सियात के हवाले से खुतबात का सिलसिला जारी है। लिहाजा आज की ख़वातीन और मर्द दोनों ही अपनी ज़ात में झांक कर सोचें कि हम किस रुख पर जा रहे हैं। सिर्फ चंद एक मर्दों की अच्छाई से कुछ नहीं बनने वाला। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे की ख़वातीन सोचने के मनफी अंदाज को ख़त्म करते हुए मुस्बत सोच अपना लें तो मर्दों को मिन हैसुल कौम अपने अंदर हया और ख़वातीन की इज़्ज़त करना सीखना पड़ेगा। गो के फौरी तौर पर इसका मुस्बत रिजल्ट सामने नहीं आएगा क्योंकि ख़वातीन को मर्दों की अच्छाई समझने में वक्त लगेगा, लेकिन अगर ये कोशिश जारी रखी जाए तो बहुत जल्द मुस्बत नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे।
बसूरत दीगर हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ख़वातीन हमेशा माशरे के बनाए हुए माइंड सेट को ही फॉलो करती हैं। इसीलिए सूरह नूर की आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि जिस कौम के मर्द खबीस होंगे तो औरतें भी खबीस हो जाएंगी। नीज़ ख़वातीन को भी समझना चाहिए कि अगर उनके अपने घर में सुकून है और ज़ौजैन में उसने सलूक है तो दूसरों के घरों से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने लूत रसूलुल्लाह की बीवी का भी तस्करा किया और इस औरत ने भी अपने शौहर से खयानत की थी। लिहाजा इस बाबत हम अपने अगले खिताब में तफसील से इस औरत की नफ्सियात के बारे में जानेंगे। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।